ये आंधी लड़की देवी की पूजा करते करते सो जाती थी और गांव की औरतें उसे तंग करती थीं। एक दिन गांव वाले जब देवी की पूजा कर रहे थे, तभी अचानक देवी की मूर्ति से एक चमकता हुआ रोशनी सीधा उस आंधी लड़की पर गिरा। ये देखकर सब गांव वाले चौंक गया। तब देवी खुद बोलने लगी कि ये लड़की आज से पवित्र हो गई। अगले ही पल उसकी दोनों अंधी आंखों को फिर से रोशनी मिल गई। साथ ही देवी ने उसे एक ऐसी शक्ति भी दी कि उसके कहे हुए शब्द तुरंत सच हो जाएंगे। हर गांव वाले को एक बार इच्छा पूरी कराने का मौका मिला। बस गांव वालों को उस पवित्र कन्या के मुंह से अपनी मनोकामना को कहना था। लड़की को लगा कि अब वह अपने परिवार के साथ सुखी जीवन जी सकेगी, लेकिन देवी ने चेतावनी दी कि हर मनोकामना पूरी होगी, लेकिन इसके बदले कुछ बलिदान देना होगा। गांव वालों ने उस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। अगले दिन सुबह गांव के मुखिया ने सारे गांव वालों को इकट्ठा किया और पवित्र कन्या से बारिश की प्रार्थना करने को कहा। लड़की ने बताया कि जिसकी इच्छा पूरी होगी उसका घर जल जाएगा, लेकिन गांव वाले उस बात पर विश्वास नहीं करते थे। मुखिया ने एक गांव वाले को बुलाकर बारिश की इच्छा पूरी करने को कहा, यह कहते हुए कि अगर बिजली गिरती है तो फिर से उसका घर बना देंगे। वह व्यक्ति पवित्र कन्या से वसंत की बारिश की प्रार्थना करता है। प्रार्थना खत्म होते ही आसमान में बादल छा गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गांव वाले खुशी से झूम उठे और एक दूसरे के लिए इच्छाएं मांगने लगे, जैसे लड़की कोई जादू की मशीन हो। लड़की वह दृश्य देखकर डर गई। तभी उसकी नाक से खून बहने लगा और देवी की आवाज फिर सुनाई दी। लड़की ने गांव वालों से कहा कि वे अब और इच्छाएं न मांगे और देवी की चेतावनी को समझे, लेकिन लालची गांव वाले उसकी बात नहीं मान रहे थे। तभी बारिश अचानक थम गई और इच्छाएं मांगने वाले गांव वालों को फोन आने लगे कि उनकी पुरानी झोपड़ी सच में आग लग गई है और उनके पशु भी मर गए हैं। लेकिन गांव वाले इसे केवल संयोग समझकर फिर से लड़की से इच्छाएं मांगने लगे। स्थिति बिगड़ने लगी तो मुखिया ने तय किया कि अब से इच्छाएं मांगने के लिए लकी ड्रॉ किया जाएगा। गांव वाले उसकी बात मान गए। फिर घर लौटकर लड़की के माता पिता भी उससे इच्छाएं मांगने लगे, लेकिन लड़की बोली, अगर आप कोई इच्छा मांगेंगे तो कुछ बुरा भी होगा। ये सुनकर पिता गुस्से में बोले कि ऐसा कुछ नहीं होगा और लड़की के हाथ पे हाथ रखकर 1 करोड़ रुपया मांग लिया और वैसे ही उनके बैंक में 1 करोड़ रुपया आ गया। तभी लड़की की नाक से फिर से खून निकलने लगा। लड़की बोली, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है, लेकिन अब उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी और वो बहुत जल्द आने वाली है।